अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनमें हम दांत निकाल सकते हैं या हमें नहीं निकालना चाहिए। अक्सर पेशेंट हमसे आके वो बहस कर रहे होते हैं कि आप निकाल दें, हम जो होगा देखी जाएगी। इस तरह के जो मसाइल होते हैं इनको कैसे डील करना चाहिए और कितनी शुगर की लिमिट है जिसमें हम दांत निकाल सकते हैं और किस लिमिट पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए कि इससे आगे हमें दांत नहीं निकालना चाहिए। और शुगर में दांत निकाल दें अगर तो उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है ना, हमने ये समझना है कि जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो कितना होता है। शुगर जो होती है ना, ये तीन तरह के इसमें जो है हम डिवीजन्स करते हैं। एक वो पेशेंट्स या एक वो लोग जिनकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, उनको शुगर नहीं है, वो तो बिल्कुल सेफ हैं। किसी किस्म का प्रोसीजर जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, जिनमें थोड़ा बड़ा जख्म होता है दांत निकालते हुए, वो भी निकलवा सकते हैं। जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन है वो भी करवा सकते हैं। अगर किसी शख्स का जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, वो खाने से पहले जो फास्टिंग में है वो 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर खाने के 2 घंटे बाद उसका शुगर लेवल जो है वो 100 से लेके 140 तक है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। इसमें वो जाके अपना कोई किसी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर करवा सकता है। अब दूसरी जो कंडीशन हमारे पास आती है, वो डायबिटिक नहीं होते, लेकिन ऐसे पेशेंट होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनकी जो हमारे पास शुगर लेवल होता है, अगर खाने से पहले आपका शुगर लेवल जो है वो 100 फास्टिंग में 100 से 125 तक है, तो वो प्री डायबिटिक कंसिडर होते हैं। और अगर खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल जो है वो आपका 140 से लेकर 200 तक रह रहा है, तो वो जो है आपका प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। तो प्री डायबिटिक कंडीशन में भी हम जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जो है ना केयर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जो एक्सट्रैक्शन के बाद, दांत निकालने के बाद वाली केयर है, वो भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो है दांत निकालते हुए भी हमें कोई वुंड अगर बड़ा हो जाए तो उसकी हीलिंग में मसाइल आ सकते हैं। जो तीसरी कंडीशन होती है वो होते हैं डायबिटिक पेशेंट, जिनका ब्लड शुगर लेवल जो है खाने से पहले 125 से ऊपर है उनका ब्लड शुगर लेवल, और खाने के 2 घंटे बाद जो उनका ब्लड शुगर लेवल है वो 200 से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी होती है। हर पेशेंट सेफ नहीं होता सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि उनका ब्लड शुगर लेवल रहे कितना रहे। अगर जो है वो जो हमारे पास लिमिट है ना, वो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी या प्रोसीजर करना है, बहुत ज़्यादा पेन में है पेशेंट और कोई हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, तो अगर आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है जो खाने से पहले, वो अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, ये इससे कम है, इस पेशेंट का हम सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो 125 तक कम से कम जो है फास्टिंग में वो इससे कम ही हो, तो तब हम इसका करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमारी अपर लिमिट है वो 180, इससे ऊपर बिल्कुल हम नहीं करते। तो जो अगर खाने के 2 घंटे बाद उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो 200 से ऊपर रह रहा है मुसलसल, तो वो डायबिटिक पेशेंट है। तो इसमें हमने ये देखना है कि अगर उसका जो है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो खाने के 2 घंटे बाद है वो 235-240 से नीचे है, तो इसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर, इलेक्टिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि दांत की एक्सट्रैक्शन में कितना ज़्यादा जख्म होगा, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होगी या सिंपल दांत निकल आएगा। तो अपर लिमिट जो है वो 235 है। इससे अगर ऊपर ज़्यादा शुगर होगी तो उसमें दांत नहीं निकलवाना चाहिए आपको। अगर आप इस तरह, अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा और उसमें आप दांत निकलवा रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो दांत का जख्म है वो नहीं सही होगा। तो जख्म इसलिए सही नहीं होता कि जब आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होता है, शुगर ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होती है, जो एक वेजोडाइलेटर है, जो आपकी वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है। और जो वोंड वाली जगह होती है जहाँ पे वो जख्म हो रहा है, उधर जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा जो है ग्रोथ फैक्टर्स और ये सारे एलिमेंट्स जो हीलिंग करवाते हैं वो ज़्यादा आएंगे। जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो वो हीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होगी, वेजोडाइलेशन नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आएगी, तो आपका जो वोंड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया, ये सेफ जो शुगर के प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए कि जो सेफ लेवल है उससे ऊपर अगर शुगर है तो आप हरगिज़ दांत ना निकलवाएं, चाहे आपका डॉक्टर आपको कह भी रहा है आप दांत ना निकलवाएं। और बाकी जो है, अगर आप इस तरह दांत, अगर अक्सर होता है कि पेशेंट आगे जिद कर रहे होते हैं कि आप निकाल दें, जो होगा देखी जाएगी, फिर जो बाद में होता है वो देख ही नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और जाके इंसिस्ट नहीं करना। जो भी आपका डेंटल सर्जन है जिस बात पे वो आपको कर रहा है कि आपका अगर सेफ नहीं है तो आप ना निकलवाएं दांत। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।